गाजियाबाद जिले में भूमाफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ जिला प्रशासन की सख्त कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में विजयनगर थाना क्षेत्र के सहजवान नगर में 4 साल से कब्जे में चल रहे एक मकान को मुक्त कराकर असली मालिक को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार यह मकान ईश्वर के पिता के नाम पर दर्ज था, जिस पर करीब 4 वर्षों से कुछ दबंगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया था। पीड़ित परिवार लगातार न्याय के लिए भटक रहा था। मामले की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदंड पुलिस और राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक कार्यवाही के दौरान कब्जाधारियों को हटाकर मकान को पूरी तरह से मुक्त कराया गया। इसके बाद पीड़ित ईश्वर को मकान की चाबी सौंपी गई। सुनो सुनो सुनो, सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि ईश्वर पटेल पुत्र विद्यासागर निवासी सजवान नगर थाना विजयनगर के मकान पर यदि किसी भूमाफिया द्वारा कब्जा किया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुनो सुनो सुनो, सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि ईश्वर पटेल पुत्र विद्यासागर निवासी सजवान नगर थाना विजयनगर के मकान पर यदि किसी भूमाफिया द्वारा कब्जा किया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मौके पर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली और प्रशासन की कार्यवाही का स्वागत किया। घर वापस मिलने पर पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। इस अवसर पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदंड ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि जिले में किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीब और निसहाय लोगों की संपत्ति हड़पने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और ऐसे मामलों में जेल भेजने तक की कार्यवाही होगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन का उद्देश्य हर पीड़ित को न्याय दिलाना है और भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्यवाही जारी रहेगी। ईश्वर पटेल मिले थे और उनके प्लॉट पे कब्जा कर लिया गया था। ताज मोहम्मद नामक व्यक्ति ने 8 लोगों के साथ में मिलके ये कब्जा किया था। अभी पूर्व में भी हमने एक कब्जा मुक्त कराई थी, चंचल नाम की महिला, उसकी प्रॉपर्टी का कब्जा किया गया था, उस पर FIR भी दर्ज हुई है। और जब वो उसी खबर को देखकर आप भी चूँकि पीड़ित थे और मेरे पास 4 दिन पूर्व आए थे, हमने इसमें भी जाँच कराई SDM और SCB के माध्यम से, और इनके पास सारे कागज इनके नाम मिले और इसमें ताज मोहम्मद व्यक्ति ने कब्जा कर लिया था, किसी को यहाँ पर किराएदार के रूप में रखा था। उनके मकान को आज कब्जा मुक्त कराया गया है। ताज मोहम्मद के विरुद्ध पूर्व में भी FIR हुई थी। इस प्रकरण में भी भूमाफिया और अन्य संगीन धाराओं में FIR हुई है। पुलिस उसमें अपनी कार्रवाई कर रही है और इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए हम लोगों ने एक गरीब को गृह प्रवेश कार्यक्रम जनपद गाजियाबाद में चलाने का निर्णय लिया, ताकि जितने भी ऐसे गरीब लोग हैं जो विभिन्न प्रकार के भूमाफियाओं सूदखोरों के प्रभाव में आके और उनसे पीड़ित हैं और उनकी प्रॉपर्टी पे इस प्रकार के लोग कब्जा कर लेते हैं, तो जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का लगातार हम सबको निर्देश है गरीबों को न्याय मिले और गुंडों के खिलाफ कार्रवाई हो, तो उसके क्रम में हम लोग ये अभियान चला रहे हैं और ऐसे और भी जितने केस आएंगे सभी पे हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। गरीबों को उनकी जो प्रॉपर्टी छीनी गई है उसको दिलाने का काम करेंगे और जितने ऐसे गुंडे होंगे उन सब पे FIR दर्ज करके उनको जेल भेजना है। सर, ये दूसरा केस आया ताज मोहम्मद का नाम बार-बार आ रहा है, उस व्यक्ति या कोई अपराधी बन गया तो पुलिस अरे यार इसमें आपराधिक इतिहास है, इसने डोजियर पुलिस तो बाद में इकट्ठी कर ली भाई, FIR भी दर्ज कर ली गई है और ये जो पूरा गिरोह है जल्दी इसका यहाँ पे खुलासा किया जाएगा और इसमें बहुत इसमें हैवी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर। पीड़ित ईश्वर ने भावुक होकर कहा कि 4 साल बाद उनका घर वापस मिला है और उन्होंने प्रशासन का धन्यवाद करते हुए इसे अपने लिए बड़ा न्याय बताया। प्रशासन की इस कार्यवाही को क्षेत्र में भूमाफियाओं के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। क्या नाम है आपका? और मेरे पिताजी ने 2004 में मकान लिया था और लेके उसके बाद हमारा मतलब रजिस्ट्री करा ली थी। रजिस्ट्री कराने के बाद ये मकान हमारे पास ही था और 2021 में मेरे पिताजी की तबीयत कोरोना काल में ख़राब होने के कारण हार्ट के मरीज हो गए थे। उसके बाद मतलब ये मकान पापा के इलाज में लग गए थे और इलाज के बाद फिर हम जब यहाँ पे मतलब जब हमें पता चला कि हमारे मकान पे कब्जा कर लिया गया तो बाकायदा हमने इसके लिए जाकर पुलिस को बताया और पुलिस ने इसमें प्रयास किया कि हमें दिलाने के लिए, लेकिन ये भू माफिया के लोग इतने ज़्यादा संगठन थे कि इन्होंने 8 लोगों का गिरोह बना रखा था और ये मतलब काफ़ी ज़्यादा हम लोगों पर मतलब बाधाएँ डाल रहे थे। और उसके बाद जैसे ही हमें ये पता चलता है कि ताज मोहम्मद ने एक केस में और भी किसी महिला के साथ मतलब उसके मकान पे कब्जा किया है, तो तुरंत हम जिलाधिकारी महोदय से मिले और उन्हें हमने बताया अपने बारे में कि सर हमारे मकान पे ये वही व्यक्ति है और इसके सारे गिरोह लोगों ने मेरे कब्जा कर रखा है। तत्काल प्रभाव में DM साहब ने मुझे तुरंत मतलब मुझे सत्तावन दिया और कहा कि आपका मकान मैं अपने कब्जे से मुक्त करा के दिलाऊंगा आपका, ये मेरे पे विश्वास रखिए। और जैसा उन्होंने मेरे अपना सब जो बोला उसका विश्वास आज मुझे दिखाई दे रहा है
और आज मंगलवार के दिन मैं इन्हें एक मंगलवार में हनुमान जी के रूप में ही मानता हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री सीएम साहब के बाद जिलाधिकारी जी का ये जो मुझे एक आज न्याय मिला है, इसके लिए मैं हमेशा सरकार का धन्यवाद दूंगा और जिलाधिकारी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आप सभी मीडिया बंधुओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप आज मुझे 5 साल बाद मेरे को न्याय मिल गया और सरकार के रहते हुए मुझे उम्मीद है कि गाजियाबाद में कोई भी भूमाफिया किसी के ऊपर कब्जा नहीं कर पाएगा और कोई भी भूमाफिया आगे से कोई ऐसी गलती नहीं कर पाएगा कि किसी गरीब के साथ शोषण। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? पिताजी आपके बीमार थे, थोड़ा सा। सबसे बड़ा हूँ मैं, मेरे परिवार का जिम्मेदारी मेरे ऊपर ज़्यादा है क्योंकि मैं पिछले 5 साल से डिस्टर्ब भी बहुत ज़्यादा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जो मैं बता नहीं सकता आपके बीच में, लेकिन मैंने संघर्ष किया और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणाओं को देखते ही उनका एक संदेश था मेरे ऊपर कि जो अपने मतलब अधिकार के लिए डर गया वो कभी अपने मातृ सम्मान हित के लिए और भारत राष्ट्र में कभी जीवित अंदर ही अंदर घुटता रहेगा। वही प्रेरणा मेरे को बार बार जगाती रही और मैं इसी की एक उम्मीद लेकर कि शायद मेरा मकान मुझे ज़रूर मिलेगा, किसी दिन मेरी कोई ऐसी किरण होगी जो मेरी सच्चाई मेरे सामने आएगी। उसी सच्चाई की एक आड़ में मैं अपने आप को बचाता हुआ धीरे देखते देखते प्रयास करता रहा। पुलिस ने भी अपना सहयोग किया, पुलिस भी जब भी उसको पकड़ने की कोशिश करती थी अक्सर वो भाग जाता था। ये एक सरगना था जो कि मतलब पकड़ में नहीं आ पाता था, कोई एक व्यक्ति गायब हो जाता था, कभी कोई गायब हो जाता था। तो उसके बाद भी लेकिन जब जिलाधिकारी जी के पास मैंने ये सूचना देखी कि हाँ ताज मोहम्मद अब गिरफ्तार होने वाला है या उसने चंचल के साथ ऐसा किया, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरी किरण जग गई थी कि मुझे भी मतलब न्याय मिलेगा। मैंने तुरंत 4 तारीख को डीएम साहब से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद डीएम साहब को मैंने अपनी बाधाएं बताई और अपनी सारी बातें बताने के बाद डीएम साहब ने मुझे आश्वासन दे दिया था कि आपका कब्जा हम दिला कर आएंगे और मात्र 3 दिन के अंदर, 3 से आज चौथा दिन है मेरा, आज मेरे हाथ में मेरे को डीएम साहब ने कब्जा दिया है। मैं समस्त पत्रकार बंधुओं और समस्त जिलाधिकारी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।